सबको जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए। प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 दिसंबर 2022 है और ये जो मंथ है ये चीयरफुल मंथ है, जॉयफुल मंथ है और इस महीने को जॉयफुल महीने के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस महीने जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। आप सब जानते हो कि चारों तरफ खुशियां होती हैं, आनंद होता है और मसीह लोग जो हैं प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं क्रिसमस की, कैरोल्स की, और साथ ही साथ सुसमाचार सुनाते हैं उन जातियों में, उन लोगों में जाके जो प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं। और ये सच में एक हमारे लिए बड़ी आशीष है, हमारे लिए एक बड़ी बरकत का महीना है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जो है दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रियो, आइए क्यों ना मिलकर हम इस महीने को एंजॉय करें, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं और सेलिब्रेट करें, न केवल अच्छे पहरावे से, अच्छे खाने से और अच्छी डेकोरेशन से, बल्कि अपने दिल के अंदर से खुशी को मनाते हुए, आनंद को मनाते हुए प्रभु के प्रेम को बांटें, दूसरों तक ले जाएं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी दुखी हैं, परेशान हैं और उनके पास कोई भी आनंद का सुसमाचार नहीं है, उनके पास कोई भी आनंद मनाने का रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, क्योंकि वो लोग केवल अपनी परेशानी, मुश्किल, बीमारी को ध्यान में रखते हुए या अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं। कोई हॉस्पिटल में है और कोई जो है इस तरीके से उदास है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है खुशी मनाने का। लेकिन असाइड टू दिस, इसको हम अलग रखते हुए, एक साइड रखते हुए, अपनी समस्या, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को और अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को अलग रखते हुए अगर हम एक नज़र परमेश्वर के उस वचन की ओर लगाएं जो वचन ये कहता है कि आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, पौलुस कहता है कि आनंदित रहो। और आनंदित रहने का जो कारण है वो यही है कि आज से 2022 साल पहले मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, जो उस पर विश्वास करें उन सब के लिए परमेश्वर ने जो है अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हमारे पास एक आनंद मनाने का कारण हो, रीज़न हो। हमारी बीमारी से छुटकारे का कारण है, हमारी गरीबी से छुटकारे का कारण है, हमारे दुख और बीमार और परेशान रहने और उदास रहने से आनंद मनाने का एक कारण जो है वो परमेश्वर जो है खुद इंसान बन के आया। और ये वही महीना जब हम प्रभु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। हालांकि देखो, हमें मालूम नहीं है कि कोई डेट कौन सी थी, मंथ कौन सा था, लेकिन एज पर फिलोसोफर, एज पर लोगों के विचारधारा के अनुसार कि हम प्रभु का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि वो एक दिन पैदा हुआ, वो एक दिन इस दुनिया में आया। और विंटर सीजन था, जो है ठंड का मौसम था और गडरिये जो थे वो रात को जब अपनी भेड़ों की चरवाही कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, तो स्वर्गदूत ने उनको संदेश दिया कि आज तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम यीशु है और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो यही रीज़न है, यही कारण है और ये आनंद का सुसमाचार है, ये मंथ ऑफ जॉय है और हमें सेलिब्रेट करना है, इसको खुशी मनानी है। और वो खुशी जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि हम जो है प्रभु के प्रेम को दर्शाएं अपने जीवन से और दूसरों को परमेश्वर का प्रेम बांटें। यही हमें क्रिसमस जो है सिखाता है। क्रिसमस का संदेश यही है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। सो क्यों ना इस महीने को सेलिब्रेट करते हुए, आनंद मनाते हुए, जॉयफुल हार्ट के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, इस महीने को आशीष देते हुए हम इस महीने में अब आगे बढ़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं हम, तो अगर आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप वचन से पढ़ना चाहते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर इसको एंड अप करूं। तो मेरे प्रिय सुनने वालों, मैं आप सबको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके रिजरेक्शन के बारे में अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आज 1 दिसंबर है और यदि आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें तो आप देखोगे कि लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय हैं
तो क्यों ना हम एक मिलकर काम करें, आज से एक एक अध्याय प्रतिदिन, हर रोज एक अध्याय, एक चैप्टर हम पढ़ें। आज से शुरू करके हम 24 तारीख तक जा सकते हैं और क्रिसमस से जस्ट बिफोर, क्रिसमस से एक दिन पहले हम लूका रचित सुसमाचार के जो अध्याय हैं 24 उनको कंप्लीट कर सकते हैं। हम जान सकते हैं और प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उनकी सेवकाई, उनका लोगों को संदेश, उनके चमत्कार और उनके काम जो उन्होंने किए, फिर उनके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी, उनकी मृत्यु का होना, मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठना। तो इन सब को हम जो है 24 दिसंबर की नाइट तक, 24 दिसंबर के दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं। सो आइए एक प्लान बनाएं, आइए हम एक डिसीजन लें, आइए हम एक निर्णय लें कि हम प्रभु के वचन को जो है लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय से शुरू करेंगे और 24 दिसंबर तक जो है हम लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को कवर करेंगे। सो ऐसे केवल लूका रचित सुसमाचार नहीं, हम बाकी के गॉस्पेल भी, बाकी भी बुक्स जो हैं, नया नियम, पत्रियां, पुराना नियम जो है, इस तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना इस महीने हम आनंद मनाते हुए जॉयफुल हार्ट के साथ जो है प्रभु के वचन की स्टडी करें, प्रभु के वचन को सुने, सीखें, पढ़ें, दूसरों को बताएं सुसमाचार क्या बताता है, सुसमाचार क्या कहता है, हम दूसरों को बताएं और प्रार्थना भी करें इसके साथ साथ कि प्रभु हमारे जीवन को एक ऐसा बना दे कि हम दूसरों के लिए बरकत का कारण बने, दूसरों के लिए जी सकें, दूसरों के लिए मददगार बन सकें, दूसरों के लिए खड़े हो सकें। ये परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है दूसरों को सर्व करना, इंसान की मदद करना, हेल्प करना, प्रेम दिखाना। जरूरी नहीं है कि आप उनको पैसा दो, जरूरी नहीं है कि आप उनको समय दो, कुछ भी जो भी कुछ आपके पास है, अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, तो ये प्रभु की सेवा है और ये हमें से हर एक को करनी चाहिए। प्रभु ने हमें बोला है कि इसी तरीके से तुम मेरी सेवा करो, लव योर नाइबर, है ना, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने परमेश्वर को प्रेम करो, यही परमेश्वर की आज्ञा है। तो क्यों ना हम आशीष देते हुए इस महीने को प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है हम पे अनुग्रह दे, परमेश्वर हम पे अपनी आशीष दे, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आइए दुआ करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं, प्रेमी परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने हमसे प्रेम किया, आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, आपने मनुष्यों पर दया की, आपने हम पर मन लगाया, आपने प्रभु अपने सारे प्रभु जी जो कंफर्ट जोन्स थे उनको छोड़ा और मनुष्य की सेवा चुनी, आपने मनुष्य को सर्व किया, आपने जैसे अपने चेलों के पांव धोए और आपने हमें भी सिखाया कि ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के करो। प्रभु आज जब हम दिसंबर में एंटर कर चुके हैं, 1 दिसंबर में हैं प्रभु, और ये महीना जब जॉयफुल है प्रभु, तो होने दे हम आनंद के साथ एक दूसरे की सेवा करना चुने, एक दूसरे से प्रेम करें, तेरा सुसमाचार सुनाएं, लोगों को तेरा प्रेम दिखाएं, लोगों से प्रभु तेरा प्रेम बांटें, ताकि हम आगे बढ़ें प्रभु और एक दूसरे की सेवा करते हो तेरी महिमा प्रकट करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सबके जीवनों में, हृदयों में आनंद भर दे प्रभु इस महीने। प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो कमजोर है उन्हें बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे, ताकि प्रभु तन मन धन से प्रभु हम तेरी सेवा कर सकें। और प्रभु तेरा वचन जो हम पढ़ते हैं आज से लूका 1 चैप्टर से, प्रभु आप हमसे बात करें, आप अपने वचन को हम पे जाहिर करें, प्रकट करें, ताकि हम और सीखें और बढ़ें और तेरी महिमा करने पाएं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे संग हैं, आप हमारे साथ हैं, आपकी महिमा और तारीफ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आपने आज ये वचन सुना है, आपने मेरे साथ प्रार्थना की है, तो यकीन माने परमेश्वर आपकी उदासी को, चिंता को, गम को आनंद में बदल देगा, क्योंकि आनंद मनाने का समय है। और कई बार ऐसी सिचुएशन, मुश्किलें, परेशानियां आती हैं जिन पर हम मन लगा के हम अपना आनंद मनाना भूल जाते हैं। एक छोटी सी समस्या को देखकर, जिसको हम हटा नहीं सकते, जिसको हम दूर नहीं कर सकते, जिसका सलूशन हमारे पास नहीं है, हम उस पर मन लगा के चिंता करके बैठे रहते हैं, और वो जो आनंद निकला जा रहा है, जो खुशी निकली जा रही है हमारे जीवन में, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो क्यों ना आज उन चिंताओं से, रोगों से, मुश्किलों से, वो काम जो हम कर नहीं सकते, वो दिक्कतें जो जिनका हमारे पास सलूशन नहीं है, उनको हम साइड में रखते हुए क्यों ना आज प्रभु के प्रेम की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं और आगे बढ़ें, परमेश्वर के कार्य करें। और आप यकीन मानो, जब आप ध्यान प्रभु पर लगाओगे, जब आप प्रभु के कार्यों में, मार्गों में बढ़ोगे, तो आपकी जो मुश्किलें हैं, जो आपने साइड रखी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, वो दिक्कतें आपके जीवन से चली जाएंगी, निराशा, वो फेलियर्स आपके जीवन से चली जाएंगी, और आप प्रभु में आनंदित रहना सीख जाओगे, जो कि हमें एक्चुअली करना है। जब हम आनंद मनाते हैं
छोटी सी छोटी बात में आनंद मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो यकीन मानो शैतान जो है परेशान होता है, शैतान का राज्य हिलता है उस समय। और यही प्रभु ने हमें करने को बोला कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यही हमारी जो है बुलाहट है, इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। तो आइए क्यों ना प्रार्थना में, वचन में, संगति में आगे बढ़ें, सेलिब्रेट करें, परमेश्वर का प्रेम बांटें और अपने जीवन से अच्छे काम करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना और बुलाया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।